नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बायोलॉजी की आज की क्लास में हम कोशिका सेल के बारे में जानकारी करेंगे। दोस्तों, ये हमारी सभी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और दोस्तों, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि इसी में लाइसोसोम, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और ये जितने लवक होते हैं ये सभी चैप्टर इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायोलॉजी में। तो इस वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कोशिका के बारे में। दोस्तों, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद कोशिका जीवन की सबसे छोटी, याद रखना दोस्तों, जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। उसके बाद अगला है कि कोशिका कोशिका की खोज आपने हर जगह पढ़ा होगा कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सेलुला कहा था और उसी को कोशिका कहा गया बाद में। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में अपने बनाए सूक्ष्मदर्शी से कार्क की काट देखी। सूक्ष्मदर्शी में दोस्तों इन्होंने सेक्शन काट के एक कार्क की काट को देखा और उसी जब कार्क सूक्ष्मदर्शी से इन्होंने काट को देखा तो उसके कोष्ठों, जो उनका कार्क की काट थी उसको देखा तो उसमें जो कोष्ठ दिखाई दे रहे थे उनको इन्होंने सेलुला कहा। तो दोस्तों, इन्होंने जो सूक्ष्मदर्शी कार्क से जो सेक्शन काट के उसकी काट को सूक्ष्मदर्शी में रख के देखा और उसमें जो कोष्ठ दिख रहे थे उसी को इन्होंने सेलुला कहा, और 1665 ईस्वी में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, सबसे छोटी कोशिका किस जीवाणु की है। दोस्तों, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए। तो इस दोस्तों, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा सबसे छोटी कोशिका है। आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ना दोस्तों। माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा नामक जीवाणु की कोशिका सबसे छोटी है। आप यही नाम भी है, इसी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका का नाम माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा ही है और जीवाणु की भी है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच एग की है। दोस्तों, ऑस्ट्रिच एग सबसे बड़ी कोशिका, यानी दोस्तों शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होता है। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। दोस्तों, सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र, सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1670 ईस्वी में जंत कोशिका को देखा और इसे एनिमलक्यूल कहा। दोस्तों, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1670 ईस्वी में जंत कोशिका को देखा और इसे एनिमलक्यूल कहा। जंत कोशिका को एनिमलक्यूल कहा। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक जब पादप कोशिका का अध्ययन कर रहे थे तब इन्होंने हरे रंग के छोटे छोटे कण देखे। दोस्तों, हम अभी आपको कोशिका की संरचना को दिखाएंगे और कहाँ पर इसमें लवक पाए जाते हैं, कहाँ पर हरित लवक हैं और कहाँ पर गाल्जिका है, कहाँ पर राइबोसोम है, कहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये सब आप देख लेना। उसके बाद इसकी थ्योरी भी हम पढ़ाएंगे कि कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या होता है और राइबोसोम कहाँ पर होता है और इसके क्या कार्य होते हैं, कैसा कोशिकांग है ये। तो दोस्तों, जब एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक पादप कोशिका का अध्ययन कर रहे थे तो इन्होंने हरे रंग के छोटे छोटे कण देखे जिन्हें वर्तमान में क्लोरोप्लास्ट, दोस्तों क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक कहा जाता है। वर्तमान में इन्हीं को हरित लवक कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया और इसको केंद्रक नाम दिया। तो दोस्तों, केंद्रक की खोज किसने की? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने। और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 और 39 में स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। उसके बाद दोस्तों, शैवालों में कोशिका का विभाजन का अध्ययन किसने किया? ड्यूमोटियर नामक वैज्ञानिक ने। दोस्तों, शैवालों में कोशिका के विभाजन का अध्ययन ड्यूमोटियर नामक वैज्ञानिक ने अध्ययन किया और शैवालों में कोशिका विभाजन का अध्ययन किया था इन्होंने, ड्यूमोटियर ने। उसके बाद कोशिका के प्रकार। दोस्तों, कोशिका दो प्रकार की होती है, आप जानते होंगे। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो दोस्तों, इसमें हम देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं और क्या क्या पाया जाता है और यूकैरियोटिक में क्या क्या पाया जाता है। दोस्तों, इसमें देख लें प्रोकैरियोटिक कोशिका। दोस्तों, इसमें केंद्रक कला का अभाव होता है
प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला का अभाव होता है और यूकैरियोटिक में केंद्रक कला उपस्थित होती है। दोस्तों, केंद्रक कला का अभाव, केंद्रक कला उपस्थित यूकैरियोटिक में, और हिस्टोन प्रोटीन का अभाव भी होता है प्रोकैरियोटिक में। इसमें गुणसूत्रों की संरचना में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। यूकैरियोटिक में गुणसूत्रों की संरचना में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। ये दोस्तों लाइन बहुत ध्यान से पढ़ना, ये जरूर पूछी जाती है कि प्रोकैरियोटिक में कितने इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, कितने इस प्रकार के। तो इसमें प्रोकैरियोटिक में 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक में 80 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। दोस्तों, जीवाणुओं एवं नीलहरित शैवालों में ऐसी ही कोशिकाएं मिलती हैं। दोस्तों, प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं जीवाणु नीलहरित शैवालों में पाई जाती हैं। और दोस्तों, यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है, ये पूर्ण क्लोरोप्लास्ट में होता है, ये क्लोरोप्लास्ट में होती है, पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में होती है। और दोस्तों, इसमें केंद्रिका उपस्थित होती है यूकैरियोटिक में। इसके अंतर तो बहुत हैं दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अंतर लिख कर लाए थे। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70 इस प्रकार के पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक में राइबोसोम 80 इस प्रकार के पाए जाते हैं। उसके बाद कोशिका का अगर कहा जाए कि सामान्यतः कोशिका का व्यास कितना होगा, तो अधिकतम 0.5 म्यू। दोस्तों, 0.5 म्यू से 20 म्यू तक होता है कोशिकाओं का व्यास अधिकतर। मतलब कहा जाए सामान्यतः 0.5 म्यू से 20 म्यू तक होता है। और कोशिका के मुख्य भाग, दोस्तों हम आपको कोशिका दिखा देते हैं और उसको आप बहुत ध्यान से देख लेना कि कहाँ पर लाइसोसोम पाया जाता है, कहाँ पर हरित लवक है, कहाँ पर अंतःप्रद्रव्य जलिका है, कहाँ पर राइबोसोम है और कहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है। क्योंकि इसके आगे हम यही सब चैप्टर पढ़ने वाले हैं, यही सब कोशिकांग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, ये हमारी पादप कोशिका रही। दोस्तों, ये पादप कोशिका, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। दोस्तों, ये यहाँ पर लाइसोसोम पाया जाता है। उसके बाद ये अंतःप्रद्रव्य जलिका है, ये हरित लवक है, केंद्रक, गाल्जिका है, केंद्रीय झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, बाह्य कोशिका, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, हरित लवक और कोशिका द्रव्य। दोस्तों, सबसे पहले हम कोशिका भित्ति के बारे में जानकारी करेंगे। तो दोस्तों, आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, देख चुके होंगे। तो अब हम आगे देखते हैं कि कोशिका भित्ति, सेल वॉल क्या होता है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। हाँ दोस्तों, और ये आपको मैंने जो एक पिक्चर दिखाई है वो पादप कोशिका की है। और कोशिका भित्ति आप देख सकते हैं। अब आपको हम एक बार फिर से दिखा देते हैं कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है। दोस्तों, ये जो संरचना है, ये सबसे लास्ट वाली लाइन, इसे कोशिका भित्ति, ये लाइन कोशिका भित्ति कहलाती है। अब आगे हम देखते हैं कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। दोस्तों, बहुत ध्यान से, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। और दोस्तों, पादप कोशिका में अगर कोशिका भित्ति पाई जाती है तो आप जानते होंगे ये किस चीज़ की बनी होगी, सेलुलोज की बनी होगी। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। और जीवाणुओं का कोशिका भित्ति, जो जीवाणुओं का कोशिका भित्ति होता है वो पेप्टिडोगल केन का बना होता है। बहुत ध्यान से, बहुत बार पूछा गया कि जीवाणुओं का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, पेप्टिडोगल केन का। उसके बाद दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानकारी करते हैं। आपको दिखा देते हैं कि सेल मेम्ब्रेन कहाँ पर पाया जाता है। कोशिका झिल्ली। दोस्तों, कोशिका झिल्ली दोस्तों, यहाँ पर कोशिका झिल्ली जो है, ये वाली संरचना है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाह्य कोशिका लिखा हुआ है। ये है कोशिका झिल्ली, ये पूरी संरचना है कोशिका झिल्ली, ये वाली पूरा कोशिका झिल्ली है। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि कोशिका झिल्ली के बारे में। यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। दोस्तों, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं और इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर आने जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करना होता है। दोस्तों, कोशिका के अंदर आने जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करना होता है। उसके बाद दोस्तों, तारक काय, सेंट्रोसोम, इसकी खोज किसने की थी। दोस्तों, तारक काय की खोज सटन एवं बोवेरी नामक वैज्ञानिकों ने की थी। दोस्तों, तारक काय की खोज बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने की। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह दोस्तों जंतु कोशिका में पाया जाता है और समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का कार्य करता है। दोस्तों, समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का कार्य करता है। तो दोस्तों, आज का हमारा यही कोशिकांग सबसे लास्ट था और कल हम राइबोसोम, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रव्य जलिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, इसके बारे में जानकारी करेंगे। तो दोस्तों, कल की क्लास हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आप जानते होंगे कि लवक से हर परीक्षाओं में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। राइबोसोम उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोस्तों,
आप हमारे चैनल पर बायोलॉजी की क्लास जाकर देख सकते हैं, सभी एक सीरियल से और बहुत अच्छे से, और प्रैक्टिस भी साथ में कराई जा रही है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, हमारे चैनल पर हिंदी की भी क्लास चल रही है और केमिस्ट्री की भी क्लास चलाई जा रही है और सीडीपी की भी क्लास चल रही है, यूपी स्पेशल। तो दोस्तों, और हमारे चैनल पर यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है। तो आप एक बार वीडियो सभी वीडियो को एक बार देखें, और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में राइबोसोम कोशिका के कोशिकांगों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।